रंगस्थली। यहीं पर कुंड के पश्चिम तट पर गौड़िया महात्मा मधुसूदन बाबा जी के भजन स्थली। कहाँ पे? सूर्य कुंड के। उनके तो प्रसिद्ध वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ बाबा जी महाराज जी के गुरु महाराज है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के गुरु महाराज है, तो इसलिए ये है। और भक्ति विनोद ठाकुर इनको कहाँ मिले थे? यहीं मिले थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के गुरु कौन है? मधुसूदन दास बाबा जी महाराज भागवत थे, परम भागवत। पर इनके शिक्षा गुरु कौन है? भागवत गुरु। भागवत गुरु है बलदेव विद्याभूषण प्रभु। इसलिए भागवत गुरु किसे कहते हैं? हमारा शिष्य परंपरा गौड़िया वैष्णव का नहीं है, गौड़िया वैष्णव का भागवत परंपरा है। भागवत परंपरा को ज्यादा मान्यता दिया है। कभी कभी गुरु कनिष्ठ अधिकारी का हो जाता है, पर उनसे उनको छोड़ते नहीं है। उनको अगर कोई उत्तम महाभागवत मिल जाता है तो फिर वो उनका संग करता है। कनिष्ठ गुरु का फिर संग करने की जरूरत नहीं होता, दीक्षा देने पर भी। तब उत्तम महाभागवत का संग करेंगे और उनकी दीक्षा उसमें कड़ीभूत हो जाता है। हमने कल बताया था ना, उनकी सेवा करने से उनकी भी सेवा हो जाती है। हाँ, जैसे उदाहरण क्या दिया था, एक समय एक जंगल था, जंगल में रामचंद्र जी गए थे। उस जंगल में चिड़िया शांत बैठी है, कोई चिड़िया कोई फल नहीं खा रही है उस जंगल के, ना कोई फूल को देखता है, ना कोई भंवर, कुछ नहीं, और बहुत सुंदर जंगल है। रामचंद्र जी ने कहा ये तो बहुत दिव्य जंगल है, पर इसमें कोई खाता नहीं, फल ऐसे ही गिर रहा है। तो बोलते ये जंगल श्रापित है। विश्वामित्र ने कहा, मतलब कैसे? बोलते इस जंगल में जो ऋषि था, इसने बहुत सेवा किया, बहुत दान किया, बहुत कुछ किया, पत्नी बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से देखा, परंतु इसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया। इसके कारण इसके पुण्य के प्रभाव से ये स्वर्ग में चला गया, गंधर्व बन गया वो, परंतु उसको वहां कुछ खाने के लिए नहीं। रोज पूर्णिमा की रात्रि को आता और 15 दिन में एक बार दिन होता है, वो होता है, इसलिए रोज पूर्णिमा के रात्रि को आके जहाँ उसका शव पड़ा था, मर गया था जब नदी में शव पड़ा है, वो शव से मांस काट के खाता, फिर दोबारा वहाँ मांस आ जाता, ऐसा होता था। तो कह रहे इसलिए ये माता पिता की सेवा नहीं किया बोल के, इसके कारण ये उसको अपना मांस फाड़ के इसलिए इसको खाना पड़ रहा है। तब विश्वामित्र ने कहा, प्रभु आप अगर इसको चरण धूल दोगे या आप अपना सेवा इसको प्रदान करोगे तो इसका इस ऋण से ही उद्धार हो जाएगा। तब उन्होंने भगवान के चरण अभिषेक किया और भगवान की सेवा किया, पानी पिया, चरण का जल पिया, तो उससे क्या हुआ? उसका वो ऋण से मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान सभी माता पिताओं के परम माता पिता परमेश्वर है। इसलिए उसी ही प्रकार गुरु जो होता है, जो कनिष्ठ भागवत होता है, अगर कोई उत्तम भागवत गुरु मिल जाता है तो उसमें क्या होता है? वो कोड़ीभूत हो जाता है। तब उत्तम भागवत की सेवा करने से कनिष्ठ भागवत की सेवा करने की आवश्यकता नहीं होता। इसी को कहते हैं भागवत परंपरा। समझ में आया है? तो ऐसे ही कोड़ीभूत होता है। तो ये सब हम कल कथा श्रवण किया था। तो ऐसा बहुत सुंदर सुंदर कथा है। अब
भदराबर भदाबर भदाबर वर्तमान नाम है भदाहर। यह 8 युद्धेश्वरियों में से एक भद्रा युद्धेश्वरियों का निवास स्थान है। 8 युद्धेश्वरी होता है। युद्धेश्वरी कौन? जैसे चंद्रावली, राधा रानी, ऐसे युद्धेश्वरी। वो ग्रुप के युद्धेश्वरी है। वो सब उसके स्वपक्षा गोपी के युद्धेश्वरी है ना। नहीं समझे तो सुनो ध्यान से। तो युद्धेश्वरियों में एक है भद्रा। युद्धेश्वरी निवास स्थान है। ये श्रीमती राधिका की तटस्थ और श्रीमती भद्रा चंद्रावली की सुरीत पक्षा सखी है। चंद्रावली के तरफ ये सुरीत पक्ष रहती हैं और राधा रानी के प्रति तटस्थता रहती हैं। समझ में आया? चंद्रावली के प्रति सुरीत रहती हैं। ये वो सखी है। यहाँ उसके पास ही गाठोली ग्राम है। श्री राधा कृष्ण युगल होली खेलते हुए सिंहासन पर विराजमान हुए थे तथा रास विलास से उन्मत्त हुए थे। उस समय ललिता ने पीछे से चुपचाप दोनों के उत्तरियों को गांठ बांध दी थी। जैसे होली खेलने में बहुत उन्मत्त हो रहे थे और रत्न सिंहासन पे बैठे राधा कृष्ण और उनके दोनों के दुपट्टा है ना, कृष्ण भी दुपट्टा पहनते हैं और राधा रानी का भी दुपट्टा है। तो दोनों के दुपट्टा पीछे है। पीछे से ललिता सखी आकर के चुपचाप दोनों के गांठ बांध दिया, है ना। दोनों के उठने लगे तब उस गांठ के कारण अलग नहीं हो सके। जब दोनों उठे तो खींचे, गांठ के कारण अलग नहीं हो सके। सखियां ऐसा देखकर हंसने लगी। तब सखियां क्या करती है, ऐसा देख के फिर ऐसे मजाक करती हैं राधा कृष्ण के साथ। नहीं समझे? तो सखियां देख के हंसने लगी। रसमयी लीला के कारण इस स्थान का नाम गाठोली पड़ा। गोवर्धन से डीक के राजमार्ग पर यह स्थान स्थित है। हाँ, तो वहाँ है। कभी कभी श्रीनाथ जी म्लेच्छों के भय का बहाना दिखलाकर भक्तों को दर्शन देने के लिए इस गांव में पधारते थे। कभी कभी श्रीनाथ जी म्लेच्छों का भय का बहाना दिखाकर भक्तों को दर्शन देने के लिए इस गांव में पधारते थे। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन आए तब उनको श्रीनाथ गोपाल जी ने दर्शन करने की तीव्र लालसा हुई। उसी समय म्लेच्छों के आक्रमण के भय से पुजारियों ने श्री गोपाल जी को अर्थात श्रीनाथ जी को 3 दिनों तक गाठोली में विराजमान किया था। 3 दिन तक कहाँ विराजमान किया था? गाठोली ग्राम में। चैतन्य महाप्रभु जी गोवर्धन पर्वत पर नहीं चढ़े थे क्योंकि वे इन्हें कृष्ण का ही स्वरूप मानते थे। महाप्रभु गोवर्धन में नहीं चढ़ते थे हमारे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि गिरिराज जी को क्या मानते थे? कृष्ण मानते। इसीलिए उनके अनुगत कोई भी गौड़िया वैष्णव गोवर्धन पर्वत पर चढ़कर दर्शन नहीं करते थे। श्री रूप सनातन भी उसी प्रकार गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि गोपाल जी गाठोली गांव में पधारे हुए हैं तो 3 दिनों तक यहाँ पर रहकर उन्होंने
भाव में विभोर होकर के इनकी परिक्रमा, स्तव, स्तुति और उनके सामने नृत्य संकीर्तन किया था। नृत्य संकीर्तन किया था। गुलाल कुंड दर्शनीय है। यहाँ क्या है? गुलाल। तो यहाँ पे 3 दिन तक यमुना का आक्रमण की वजह से श्रीनाथ जी को ऊपर से उतार के गाठोली ग्राम में रखा था। तो इसी अवसर को प्राप्त करके महाप्रभु जाके वहां दर्शन किया। तो भक्तों को दर्शन देते, जो भक्त चढ़ते नहीं तो उनको कैसे दर्शन देते? तो इसलिए भगवान ऐसे उतर आए नीचे। हाँ, तो ऐसा भगवान का करुणा है। प्रत्येक रहस्य के पीछे कारण होता है। समझ में आया? तो ये है। तो भक्तों को दर्शन देते थे श्रीनाथ जी। गुलाल कुंड यह गाठोली के पास ही गाठोली के पास ही राजमार्ग पर बाईं ओर स्थित है। गुलाल कुंड। बसंत के समय इस कुंड के जल में फाग अर्थात गुलाल का रंग मिला हुआ दिखता है। बसंत के समय मतलब बसंत महीना आता है ना, उस समय इस कुंड का रंग अपने आप लाल हो जाता है। हाँ, समझ में? उस समय होली होता है ना, उस समय अपने आप ये कुंड का रंग लाल हो जाता है। कहते हैं कि होली खेलने के लिए उपरांत श्री कृष्ण, राधा कृष्ण और गोपियों ने इस कुंड में स्नान कर अपने अंगों को और वस्त्रों को गुलाल धोया था। अतः इसका नाम गुलाल कुंड हुआ। इसलिए इसका नाम गुलाल कुंड हुआ। इसलिए यहाँ पे गुलाल हो जाता है, रंग अपने आप हल्का हल्का लाल हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, अपने आप होता है। इस समय नहीं होगा, उसी समय होता है। तो ये सब क्या है? समझ में आया? देव शीर्ष स्थान यह कृष्ण के गोचारण का स्थान है। शीर्ष स्थान श्रेष्ठ देवताओं ने यहाँ श्री कृष्ण की स्तव स्तुतियां की थी, इसलिए इसका नाम देव शीर्ष है। यह लटावन से 5 मील उत्तर की ओर स्थित है। लटावन से 5 वन की उत्तर की स्थिति में है। 5 मील की उत्तर की स्थिति, उत्तर में स्थित है। तो देव शीर्ष का मतलब देवताओं ने आके श्रेष्ठ देवता मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और क्या बोलते हैं, शेष, महेश, गणेश, ये सब आकर के क्या किया था? भगवान की स्तुति किया था कृष्ण के। इसलिए इसका नाम देव शीर्ष पड़ा। मुनि शीर्ष स्थान भी है। देव शीर्ष के पश्चिम में यह स्थित है। जिस स्थान पर प्रमुख ऋषियों ने तपस्या कर कृष्ण का दर्शन पाया था। शीर्ष का अर्थ होता है प्रमुख। शीर्ष का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। तो प्रमुख ऋषि मुनियों की आराधना स्थली होने के कारण इस स्थान का नाम मुनि शीर्ष स्थान नाम पड़ा। इसका वर्तमान नाम है मूढ़ सेरस। यहाँ चंद्रावली देवी का प्राचीन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ चंद्रावली देवी के प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य तपन वन, उसमें आया था ना पहले, ध्यान है? सूर्य तपन वन, सारे नाम बताए थे ना वनों के सब। ये सूर्य तपन वन, इसका वर्तमान नाम
सापरी खेरा है, वर्तमान नाम है। यह बेहज से 3 मील दूर है। यहाँ सूर्यदेव ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की थी। सूर्य तपन वन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना सूर्यदेव ने किया था। यहाँ सूर्य कुंड, गोपाल कुंड और गोपाल मंदिर, बिहारी जी का मंदिर और ग्वाल कुंड दर्शनीय स्थान है। यहाँ क्या क्या दर्शन है? सूर्य कुंड, गोपाल कुंड और गोपाल जी के मंदिर, यहाँ दर्शन है। बिहारी मंदिर दर्शन है। हाँ, ग्वाल कुंड भी है। हाँ, दीर्घपुर, डीक कहते, दीर्घपुर छठीकरा से डेरावली और वहां से इस स्थान पर नंद बाबा का डेरा लगा था, अर्थात यहाँ कुछ दिन रहकर काम्य बन गए थे। डीक में क्या किया था? कुछ दिन रह के उसके बाद फिर काम्य बन गए थे। डीक मतलब डेरा डालना, डीक डाला। तथा नंदगांव पहुंचे थे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने रूप, सौंदर्य और वेणु माधुर्य से श्रीमती राधिका के धैर्य, मर्म, धर्म, लज्जा को भी डिगा दिया था। डिगा दिया था मतलब क्या बोलते हैं, मतलब श्रीमती राधा रानी कंट्रोल में नहीं हो पाई। उनका क्या हुआ? उनका पूरा एकदम खुलासा हो गया कि मैं कृष्ण को प्रेम करती हूँ, ऐसा करके आ गया। समझ में आया? तो ये हुआ था। इसलिए स्थान का नाम डीक है। यह त्रेता युग का प्रसिद्ध स्थान है। इस प्रकार शत्रुघ्न ने मथुरा और भरत जी ने भरतपुर को बसाया था, उसी प्रकार लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर को बसाया था। यहाँ लक्ष्मण जी का भी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कृष्ण कुंड, साक्षी गोपाल जी का मंदिर, रूप सागर आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे यहाँ क्या क्या है? क्या कह रहे? जिस प्रकार भरतपुर को कौन बसाया था? भरत राजा, भरत जी ने, शत्रुघ्न के बड़े भाई भरत। और ये डीक को कौन बसाया था? शत्रुघ्न जी ने। इसलिए शत्रुघ्न की लक्ष्मण जी का यहाँ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। लक्ष्मण जी ने भी दीर्घपुर को बसाया था। लक्ष्मण जी ने बसाया था, शत्रुघ्न नहीं, लक्ष्मण जी ने बसाया था। इसलिए शत्रुघ्न ने मथुरा को बसाया, लक्ष्मण जी ने डीक को बसाया और भरत महाराज ने भरतपुर को बसाया। तो इसलिए यहाँ लक्ष्मण जी का मंदिर भी है और साक्षी गोपाल के मंदिर भी है। यहाँ पे डीक गए हो? डीक बड़ा सुंदर महल बना हुआ है वहाँ। हाँ, उसी में ही है। बहुत अच्छा बना। परमादना वर्तमान नाम है परमदीरा। यथार्थ में इसका नाम प्रमोद वन है। क्या वन है? प्रमोद वन। यहाँ राधा कृष्ण युगल मिलकर बड़े प्रमोदित हुए थे, इसलिए इस गांव का नाम प्रमोद पड़ा। गांव के उत्तर दिशा में कृष्ण कुंड तथा पूर्व में चरण कुंड है। उत्तर दिशा में क्या कुंड है? उत्तर दिशा में
कृष्ण कुंड पूर्व दिशा में चरण कुंड है। हाँ, सेतु कंदरा इसका वर्तमान नाम सेऊ है। दो पर्वतों के बीच में बसा हुआ श्री कृष्ण के चरण कमल, श्री कृष्ण के गोचारण रमणीय स्थान है। यहाँ से बद्री नारायण 1.5 मील उत्तर में है। पर्वतों के बीचों बीच में स्थित होने के कारण इससे सेऊ कंदरा भी कहते हैं। इसको इसलिए सेऊ कंदरा भी कहते हैं, इसलिए सेतु कंदरा कहते हैं, है ना। पर्वतों के बीचों बीच जगह है जाने आने का, इसलिए सेतु कंदरा, सेऊ कंदरा भी कहते हैं। नहीं, आदि बद्री, ये बद्रीनाथ से 1.5 मील पहले है। इसके बाद बद्रीनाथ। तो बद्री, आदि बद्री, यह आदि बद्री का स्थान है। एक समय नंद आदि गोप गोपियों की बद्री नारायण जाने की बहुत अभिलाषा हुई थी। उनकी हार्दिक अभिलाषा जानकर श्री कृष्ण ने उन सबको साथ लेकर आदि बद्री का दर्शन कराया था। हिमालय में स्थित बद्री विशाल भी यह उद्गम स्थान है। हिमालय में जो बद्री विशाल है, बद्रीनाथ, आदि बद्री, ये आदि बद्री है। यह बद्री नारायण, नर नारायण, ऋषि कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव जी आदि दर्शनीय है। यहाँ वहाँ पे बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान भी है, ऋषि कुबेर भी है, नारद ऋषि भी है, उद्धव जी का दर्शन है। वहाँ पे मूर्ति रखा है, हम लोग गए थे, दर्शन करके आए। नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा था। नर नारायण ऋषि के तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने क्या किया? अप्सराओं को भेजा। किंतु नर नारायण ऋषि ने अपनी वाम जंघा से उर्वशी को प्रकट कर यहाँ इंद्र के दर्प को भी चूर्ण कर दिया था। जिस प्रकार बद्री में अलकनंदा और सप्तकुंड है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अलकनंदा और सप्तकुंड है। किंतु यहाँ लुप्त कुंड पानी इस समय ठंडा है, यहाँ लुप्त है कुंड। तप्त कुंड का पानी यहाँ ठंडा, यहाँ भी तप्त कुंड है। अलकनंदा तो यहाँ लुप्त है, पर तप्त कुंड यहाँ भी है, पर यहाँ पानी ठंडा यहाँ है। तप्त कुंड देखा? मैं देखा, पानी ठंडा है, गर्म नहीं, ठंडा पानी यहाँ। आदि बद्री से कुछ दूर पर, कुछ ऊपर में पर्वत पर बूढ़े बद्री, गंध मादन पर्वत, तपोवन आदि का दिव्य दर्शन है। बूढ़े बद्री भी है यहाँ, पता नहीं, बूढ़े बद्री है, वही आदि बद्री, बूढ़े बद्री, गंध मादन पर्वत, तपोवन आदि का दिव्य दर्शन है। तपोवन भी है, हमने देखा। यह स्थान हरी भरी पर्वत मालाओं से घिरा हुआ अत्यंत मनोहर स्थान है, एकदम हरा भरा। किस समय जाने से अच्छा लगेगा पता है? बरसात के समय बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ बरसात के समय जाओ, पहाड़ के चोटी के ऊपर से नीचे गिर जाना तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत से ऋषि मुनियों तथा गौड़ीय वैष्णवों की आराधना स्थल है यहाँ पे। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बद्री नारायण के दृश्य ही है।
यहाँ प्राकृतिक दृश्य जो है पूरा बद्री नारायण के जैसा ही लगता है। आदि बद्री से पर्वत के नीचे ही मेव जाति के लोगों का गांव आलीपुर है। मेव जाति के लोगों का गांव है, आलीपुर कहते हैं इसको। आलीपुर यहीं से आदि बद्री पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। पहले इस गांव का नाम आदि बद्री ही था, किंतु मुसलमानों ने इस गांव का नाम बदलकर आलीपुर रख दिया। हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों ने अयोध्या का नाम फैजाबाद, वृंदावन का नाम फरीदाबाद, फकीराबाद, मथुरा का नाम ममीनाबाद, प्रयाग का नाम इलाहाबाद बदल दिया था। इसी प्रकार यहाँ का नाम भी बदल दिया था, अलीपुर रख दिया था। ये सब दिव्य दिव्य दर्शन है, बहुत अच्छा अच्छा दर्शन है बद्रीनाथ पे। बद्रीनाथ जाने से तो बहुत पैसा लगेगा, कम पैसा नहीं लगता, बहुत दूर है बद्रीनाथ। कोई नहीं जाना, बहुत दूर है, नहीं जाना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावन वैष्णवानां